वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट फर्दर टॉपिक को, डैट इज़ द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस को समझा। होप सो कि वहाँ तक की क्लास को आप लोग बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे और आपका नोट्स अभी तक फुल्ली अपडेट होगा। देखिए, यहाँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि इन एनिमल्स में आपको कुछ एग्जाम्पल्स को भी पढ़ना है। एग्जाम्पल्स में आपको कुछ सिंपल एनिमल्स के डाइजेशन का प्रोसेस देखना है, यानी कि उसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है। और अगर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो वो हमारा अपना खुद का एग्जाम्पल होगा, डैट इज़ द ह्यूमन बींग्स। ओके, तो सबसे इनिशिएशन इस टॉपिक का आप लोग को ऐसे समझना है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं दे ऑल आर द हेट्रोट्रॉफ्स, दे आर नॉट द ऑटोट्रॉफ्स। ये अपना भोजन एनिमल्स जो होते हैं, वी ऑल्सो इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, हम लोग अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। हमें अपने फूड के लिए या तो आइदर प्लांट्स पर या तो फिर एनिमल्स पर या उनके कुछ प्रोडक्ट्स पर डिपेंड होना पड़ता है। अंडरस्टूड? तो ऑल द एनिमल्स आर द हेट्रोट्रॉफ्स एंड दे are dependent for their food on the other animals or on the plants. नेक्स्ट वन जो है इसी बेसिस पर कि कौन सा एनिमल किस तरह का फूडिंग हैबिट रखता है, किस तरह का फूड वो ऑब्टेन करता है, उस बेसिस पर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी एनिमल्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एंड दीज आर द हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड द ओमनीवोर्स। आई नो कि इन सारे वर्ड्स से आप लोग बहुत ही फैमिलियर होंगे अपने लास्ट क्लासेस में, या फिर नहीं तो लास्ट 2 इयर्स बैक अगर आप चाहें तो आपके सिलेबस में ये सब कुछ साइंस में होगा ही कि हर्बीवोर्स क्या है, कार्निवोर्स किसको कहते हैं और ओमनीवोर्स। तो यहाँ पर एक रिवीजन हम लेते हैं, आपको यहाँ पर पढ़ना है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एनिमल्स को उनके फूड हैबिट के बेसिस पर कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दीज आर द 3 कैटेगरीज। ओके, फर्स्ट वन इज द हर्बीवोर्स, ऑल दोज एनिमल्स हु आर डिपेंड ओनली एंड ओनली अपॉन द प्लांट्स। ओके, ग्रीन प्लांट्स पे जो एनिमल डिपेंड होते हैं दे आर द हर्बीवोर्स। उसकी एग्जांपल्स आपको पता है, काउ, गोट, रैबिट एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट कम ऑन द कार्निवोर्स, दोज एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट ओनली एंड ओनली अपॉन द मीट। ओके, फ्लैश पर जो डिपेंडेंट होते हैं वैसे एनिमल्स को हम लोग कार्निवोर्स के नाम से जानते हैं। एंड द लायन, टाइगर, और क्या हो सकता है, लायन, टाइगर, किंगफिशर, वल्चर, स्नेक, ये जितने भी होते हैं ये सब होते हैं हमारे कार्निवोर्स के एग्जाम्पल्स। लास्ट वन इज द ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वैसे एनिमल्स होते हैं दोज हु डिपेंड अपॉन बोथ मीन्स टू से दैट द ऑन द प्लांट्स एज वेल एज ऑन द एनिमल्स पर वो डिपेंडेंट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोर्स के नाम से जानते हैं। वी ह्यूमन्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ओमनीवोर्स। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल्स में अगर आप देखना चाहेंगे कि ओमनीवोर्स के अलावा, ह्यूमन बींग्स के अलावा डॉग, काउ, ओके, इसके अलावा बियर, स्पैरोज, ये सब भी क्या होते हैं, ये ओमनीवोर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। ये आपके अनाज पर भी डिपेंडेंट होते हैं और इनको अगर फ्लैश भी मिलता है तो भी वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इसके अलावा एक मेन पॉइंट यहाँ पर आपको ये जाननी है कि टोटली जो फूड मटेरियल्स के लिए एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं वो एनर्जी उन्हें सनलाइट से मिलती है। कैसे? देखिए, अगर हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, कोई भी एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, तो प्लांट्स में जो फूड बन रहा है वो कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सनलाइट की एनर्जी को ऑब्टेन करके। अंडरस्टूड? तो हम ह्यूमन बींग्स भी, कोई भी एनिमल्स जो होते हैं उनको एनर्जी ऑब्टेन करने का जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो क्या होता है, सन। तो कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज द सन। ओके, सन से ही एनर्जी ऑब्टेन होता है, चाहे वो प्लांट्स लें या फिर प्लांट्स से फिर एनिमल्स तक वो कैरी ऑन होता है, और फिर एनिमल्स से फिर हम ह्यूमन बींग्स तक भी वो कैरी ऑन होता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही पॉइंट आपको जानना है कि ह्यूमन ये एनिमल्स में न्यूट्रिशन जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं कि वो हेट्रोट्रॉफिक्स होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पर, चाहे वो प्लांट से अपने फूड को ऑब्टेन करें या एनिमल्स से। इसी बेसिस पे 3 कैटेगरीज है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड द ओमनीवोर्स। और अल्टीमेट सोर्स जो होता है एनर्जी ऑब्टेन करने का वो क्या होता है, हमारा सनलाइट। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आखिर हम एनिमल्स जो होते हैं या जितने भी एनिमल्स के एग्जांपल ले ले उसमें न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना, न्यूट्रिशन वर्ड क्या था याद कीजिए। जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर मैंने न्यूट्रिशन का आपको एक
एग्जाम डेफिनेशन बताया था। व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड एंड यूटिलाइजिंग दिस फूड टू प्रोड्यूस द एनर्जी इन आवर बॉडी। एनर्जी को प्रोड्यूस, एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग जब फूड को इनटेक करते हैं और उस फूड को फिर यूटिलाइज करते हैं, तोड़ करके उससे एनर्जी जब हम निकालते हैं, तो इस पूरे होल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर टोटल 5 मेन स्टेप्स याद होने चाहिए कि हम एनिमल्स में, हम ह्यूमन बींग्स में भी या किसी भी एनिमल्स में आप ले लें, तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है, फूड को इनटेक करके उससे एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट होता है इन 5 प्रोसेस से होकर गुजरता है। अंडरस्टूड? तो अब देखते हैं यहाँ पर कि वो 5 प्रोसेस क्या है। पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। सेकेंड वन इज द डाइजेशन, थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज द एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इज द इजेशन। अब एक एक करके इस स्टेप्स को आप समझिए। इंजेशन मीन्स इंजेशन, जब हम लोग फूड को अपने माउथ में रखते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंजेशन का प्रोसेस। एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी तरह के एनिमल्स को आप कैटेगराइज करते हैं, जब वो फूड को इनटेक करते हैं अपने माउथ में वाया द हेल्प ऑफ देयर टंग और देयर हैंड, जिस को भी हेल्प करके अपने फूड को जब हम इनटेक करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेशन का प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डाइजेशन। जब ये फूड हम लोग जो भी लेते हैं वो सॉलिड फूड होता है, ओके। सॉलिड फूड को डाइजेस्ट करना के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन का प्रोसेस। और ये डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो इस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का जो ये पूरा स्टेप्स चल रहा है, 5 स्टेप्स का सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि जो भी फूड हम इनटेक करते हैं हमारे माउथ से ही वो उसका डाइजेशन शुरू होता है। डाइजेशन कहने का क्या मीनिंग हो सकता है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि कोई भी फूड अगर हम ऑब्टेन करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में एनर्जी को नहीं बनाता है। वो कैसे बनाता है? दैट इज़, इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। यहाँ के लिए इतना ही समझते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।